नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम विक्रांत अनुरागी है। आज मैं आपको कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 3D पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी कक्षा 6 की और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल विक्की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं 3D अभ्यास 3D का पहला प्रश्न। क्या लिखा है? रेगिस्तान को भरिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मतलब ये 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। इसी तरह नीचे देखते हैं। चलो 7 में जोड़ेंगे कितना 20, तो कितना हो जाएगा 27। तो लेकिन ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ये देखेंगे हम लोग। देखिए 7 का नीचे है ना, नीचे तो 7 का मतलब गुणा करेंगे 1 में, तो क्या होगा 7 एकम 7। अब देखेंगे 9 ऊपर है और नीचे 27 है। अब 9 में करेंगे हम लोग 3 का गुणा, तो कितना आएगा नीचे आएगा 27। इसी तरह क्या लिखा है 11 ऊपर, 11 में गुणा करेंगे हम लोग 5 का, तो क्या होगा 11 5 55। इसी तरह 13 का नीचे, जैसे मतलब इधर आ गया 55, तो हम लोग अब 13 में गुणा करेंगे 7 का, तो क्या हो जाएगा 13 7 91। इसीलिए हमारे यहाँ क्या आएगा 91 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमें देखना है 1 3 5 7, यानी कि एक मतलब 2 2 छोड़ करके इसमें गुणा करना है। ऊपर वाली जो संख्या है उसमें पहले 1 का गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या आएगा। 9 में देखो 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27। 11 में 5 का करेंगे तो 11 5 55, और 13 में करेंगे 7 का तो कितना होगा 13 7 91। अपना आंसर आ जाएगा यही प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखते हैं पहला। चलिए थोड़ा मैं आपके लिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चिन्ह बता दूँ। चलिए गुणा करते हैं जब चिन्हों का परिवर्तन जैसे माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या आएगा प्लस आएगा। जब प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या आएगा माइनस। जब माइनस यानी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा। और जब माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तब भी हमारा माइनस आएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का समझेंगे। अब 8 का गुणा करेंगे, पहले देखिए इसका करेंगे -4 -5, 8 गुणे माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 4 पंचे 20। अब इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि प्लस है, तो 20 का अब 8 में करेंगे 20 अट्ठे 160। अब यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा का देखते हैं खा नंबर। ये देखते हैं। देखिए माइनस कितनी बार है 1 2 3। अगर जब देखिए 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार तो हमें प्लस आएगा। मान लो माइनस जब होगा, जब 1 3 5 7 बार जब अगर माइनस लगाए तो फिर माइनस की ही संख्या आएगी उसमें। देखिए अब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 10 10 100 गुणे, फिर आ गया -10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 1000। अब माइनस चिन्ह लगाया तो इधर माइनस आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब दूसरे का गा देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 3D का देखिए हम लोग जो दूसरा है ना उसका गा देखते हैं। -2 और -5, पहले मतलब कुछ सरल मतलब गुणा करेंगे। इधर देखिए -2 गुणे -5 गुणे 35, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी 10। अब गुणा करेंगे 35 में तो कितना आ जाएगा 350। यही आंसर आ जाएगा गा का। चलिए अब देखते हैं घा नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या है और कौन सा चिन्ह है।
अगर जीरो अगर आता है तो उसका अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो जीरो ही आएगा, तो इसको हम लोग जीरो आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, -1 -2 -3 -4। अब 1 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा ये प्लस। अब गुणा करेंगे इसमें तो क्या है, -3 और -4। अब इसका 3 चौको 12। अब ये भी प्लस का है तो अब कितना हो जाएगा, 12 का 2 में देंगे 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग कितने माइनस हैं, 1 2 3 4, तो हमेशा प्लस में ही आएगा आंसर, लेकिन इसको लगाया नहीं जाता है। आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। आंसर हमें से 24 का मतलब मेरा 24 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। चलिए प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -5। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 चौको 32। अब प्लस आएगा तो इधर लिखेंगे नहीं हम लोग। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 12 पंचे 60, ये भी आ गया हमारा प्लस में। अब देखो जीरो का जीरो आ जाएगा, 6 का पढ़ेंगे तो मैं 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, 18 और 1 19, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1920। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। का नंबर -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, -1 2, मतलब 2 बार माइनस है और इसमें बीच में क्या आ गया है, 0। अब सिंपल सा है, इसको 0 जब आ गया तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इसमें गुणा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, एकदम ईजी। जब भी अगर 0 आ जाए तो इसमें 0 ही आंसर होगा, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस देख कर ही 0 आंसर लगाना है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, खा नंबर। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इसमें क्या लिखा है। खा नंबर में देखो 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। अब देखिए दो चीज़ें आपको पता चल रहा है, देखने पर क्या मिल रहा है इसमें, 625, और ये पहले पद में भी मिल रहा है और दूसरे पद में भी मिल रहा है। कितना लिखा है, 625 और 625। हम लोग इसका ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या होता है, एक बार इसको लिख लेंगे हम लोग 625। अब लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट। अब कितना लिखा है, 1456, 1456। अब क्या आया, -456। अब देखो जैसे 625 लिया है, अब हमें इसको बंद कर लेना है, तो क्या बचा है 1456, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया है 1456। इसी तरह इस वाले भाग में देखिए, इस तरफ देखेंगे 625 हम लोगों ने बंद कर लिया है क्योंकि ये लिखा ही है। अब क्या आया, माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का चिन्ह लगा दिया है, और ये 456 लिखा है तो इधर 456 लिखा है। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। 625 लिख देंगे, फिर अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 है तो 0 आ जाएगा, 5 में 5 जाएगा, ये भी 0, 4 में 4 जाएगा 0, 1 का 1, कितना आया 1000। बस अब गुणा कर देंगे, 625 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1000 लिखेंगे और 625 आ जाएगा अपना, और 3 0 आ जाएंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग गा सॉल्व करते हैं। गा नंबर कितना लिखा है, 187 माइनस का, और इसमें भी 187 माइनस का। चलो इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, -187। चलिए अभी नहीं लेंगे, पहले इसको और सॉल्व करते हैं। -187 -54 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 187 आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा गुणा में -46। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लेंगे हम लोग कॉमन, कितना आएगा, -187। अब कोष्ठक लगा देंगे तो क्या लिखा है, -54। अब इधर कितना लिखा है, -46। कोष्ठक बंद, क्योंकि ये देखो मतलब 187 लिया है माइनस का, तो जब हम लोग माइनस का 187 लेंगे तब कितना लिखा है, -54, तो हम लोग ने नीचे लिख दिया -54। अब इसका भी इसको ढक लेंगे,
187 माइनस का तो कितना बचा है, माइनस का 46, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का 46। अब इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस का 187 आ जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस और माइनस क्या है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आएगा हमेशा माइनस का, इसीलिए इधर माइनस लग जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना होता है, 10, 5 और 4 9, 9 में एक हाथ से लाई थी ना, 10। अब इसका फिर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, इधर आ जाएगा 18,700। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं घ नंबर। अब सॉरी प्यारे बच्चों, देखिए मतलब तुम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा एक स्टेप मैंने कम कर दिया था। अब देखो इसको मैंने फुल कर दे रहा हूँ, माइनस 187 गुणे माइनस का 100। अब ये अपना आंसर आ जाएगा, तो चाहे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं 18,700, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट बता दिया था, लेकिन तुम हम लोगों के लिए थोड़ा लॉन्ग में ही बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए कि तुम लोगों को समझ में कोई दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घ नंबर देखते हैं। 18,764 गुणे 99, माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। 18,764 अब गुणा करेंगे हम लोग 1 से, क्योंकि यहाँ कोई एक पद नहीं है, इसीलिए, क्योंकि इधर 2 पद है, 1 और 2, इधर 1 नहीं है तो इधर 1 मान लिया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे पहले 18,764। अब यहाँ कितना लिखा है, 99 प्लस 1, क्योंकि ये हम लोगों ने देखिए कॉमन ये वाला और ये दोनों कॉमन लिया, तो एक बार इधर लिख लेते हैं बाहर, और 99 प्लस 1, ये जो अपना 1 है तो इधर आ गया, तो ये 18,764। अब देखो 99 में मतलब एक जोड़ें क्या हो जाएगा, 100, इसीलिए अब हम यहाँ देखिए नीचे देखेंगे 18,764 में गुणा करेंगे 100 का, तो हमारे कितना आ जाएगा, 18,764,00। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितना लिखा है इधर, 15,341 गुणित -2। अब ये देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो गया 15,341 गुणित 98। अब हम लोग यहाँ फिर कॉमन लेंगे 15,341 को, इधर लेंगे 15,341। अब कितना लिखा है, -2। अब ये देखिए इधर कितना आएगा, माइनस का 98, क्योंकि ये भी प्लस आएगा ये भी, तो इसलिए अपना क्या आ जाएगा, प्लस का, तो इधर माइनस का चिन्ह ही रहेगा। 15,341, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग 15,341 गुणे 100, चिन्ह आएगा हमेशा माइनस का, क्योंकि माइनस है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा, क्योंकि उसमें गुणा नहीं हो रहा है चिन्हों का, इसीलिए। चलो हम लोग गुणा करेंगे, 15,341 आ जाएगा और 2 जीरो और लग जाएंगे, और चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमारे इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, -8। अब देखिए प्लस की संख्या कौन सी है, 10 और ये 98, तो 10 और 98 है ना, तो 10 लिख लो इधर, प्लस 98 को माइनस की एक तरफ लिख लो, -5 -43 -8 गुणे 10 और 98 कितना हो जाएगा अपना, 108, क्योंकि 8 में जीरो जोड़ेंगे 8, 9 और 1 10। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 5 और 3 क्या होगा, 8, और 4 है
तो अपना हो जाएगा 48, ब्रैकेट बंद। अब -8 गुणे, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 8 जाएगा 0। अब 10 में 4 घटाएंगे 6, कितना आ गया 60। -8 का गुणा करेंगे 60 में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 480, 8×48, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। और चिन्ह आएगा हमेशा माइनस की संख्या, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो इधर इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या देख लिखा है, पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर लिखिए। देखिए ये है ना पंक्ति का और पंक्ति खा। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले पार्ट में क्या लिखा था, 3 गुणे -2 कोष्ठक में, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -2 बराबर 3 दूनी 6, माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखेंगे हम लोग दूसरा पार्ट, -4 गुणे -5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, और क्या है माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा 20 आ जाएगा प्लस का। चलिए तीसरा देखते हैं, माइनस का 6 गुणे 4, अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौको 24, कितनी बार माइनस लगा है, एक बार, तो माइनस आ जाएगा 24 आंसर। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं, 7 का 5 में करें 7 पना 35, ये तो सिंपल है, इसका 35 ही आ जाएगा। चलिए पाँचवा पार्ट देखते हैं, 8 का 3 में गुणा करें 8 3 24, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो अपना प्लस की संख्या आ जाएगी। चलिए छठवां पार्ट देखते हैं इसका, 5 गुणे -3, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, तो हमारा 15 और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। इन पूर्णांकों में सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, -1 का गुणा करना है बस। -37 गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा 37, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह खा नंबर देखेंगे, 49 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा -49। इसी तरह गा नंबर भी देख लेंगे, 0 में अगर हम लोग माइनस का 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। का देखते हैं, देखो 3 + 2 गुणे 7 का मान बताइए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अब 6वां क्वेश्चन। ये देखिए जो 7 गुणा का बाहर है, तो ये हम लोगों ने कॉमन जो इसमें लिया हुआ था पहले, तो उसी को मतलब इसमें बाहर कर दिया गया है। अब इसको हम लोग अंदर फिर लिखेंगे दोनों संख्याओं में। चलिए ये इसको लिखेंगे 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले का कौन सा है, तीसरा नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह खा में 3 गुणे 6 -2 गुणे 6, इसमें देखिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। इसी तरह चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, 8 × 40, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा सिर्फ प्लस का 40 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। आइए घा नंबर और देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है इसमें, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होगा। चलिए 3 ऋणात्मक पूर्णांक देखिए, -1 गुणे -1 गुणे -1, और उनमें से एक क्या है प्लस का, तो हमारा कितना हो जाएगा, नहीं 1 का गुणा करेंगे कितने ही बार, अगर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस कितनी बार है 3 बार, तो हमेशा इसमें माइनस ही आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऋणात्मक।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला क्या है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। ये तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों कि 5 हो या 7 हो या 3 हो, जो ऋणात्मक पूर्णांक अगर होती हैं तो मतलब हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, धनात्मक। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। -1 गुणे -1 गुणे -1 कितनी बार, 5 बार। ये आ जाएगा हमारा -1, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये हो जाएगा असत्य। जबकि क्वेश्चन में धनात्मक कह रहा है तो ये हो जाएगा असत्य हमारा, जबकि होगा ऋणात्मक। चलिए दूसरा देखते हैं अब। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। तो जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं तो हमेशा गुणनफल क्या होता है, धनात्मक। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा सत्य। चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं। -2 गुणे -3, तो क्या 3 दूनी 6, कितना आ गया, प्लस का। यही कह रहा है धनात्मक। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। ये भी सत्य है। आइए इसको देखते हैं। केवल एक कहा है इसने, ऋणात्मक, 1 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये ऋणात्मक होगा, ये भी सत्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं इसका। -17 का विपरीत +17 है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। -17 को में गुणा करेंगे अगर विपरीत करने के लिए तो क्या होगा, -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 17। ये भी अपना सत्य है। विपरीत के लिए हम लोग -1 से गुणा करेंगे तो हमें विपरीत का पता चल जाता है कि कितना आएगा। चलिए आइए 5वां देखते हैं। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। देखिए अभी मैंने प्यारे बच्चों बताया था 0 से गुणा नहीं करते हैं। जब विपरीत हमें ज्ञात करना है तो -1 से गुणा करते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। विपरीत के लिए 0 से गुणा नहीं करते हैं। -1 से गुणा करते हैं। इसीलिए ये हो जाएगा असत्य आंसर। चलिए 6वां और देखते हैं इसका पार्ट। -1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए क्योंकि 1 से गुणा करना है, देखिए प्यारे बच्चों 1 से यानी 2 में, और 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, और 4 में अगर करेंगे 1 का तो कितना आएगा, 4। इसीलिए ये भी अपना सत्य है। 6वां भी अपना आंसर आ जाएगा सत्य। चाहे 12 में आप देख लीजिए तो 12 ही आएगा। यही हमारा देखिए, इसीलिए अपना ये सत्य हो जाएगा 6वें का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।